प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8वीं कक्षा में 10वां पाठ है, संस्कृत का 10वां पाठ है, जिसका नाम है नीति नव नीतम। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो इसकी हिंदी व्याख्या है इन श्लोकों की, इनको अपने जीवन में भी ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छी बातें इन सभी श्लोक में। जैसे पाठ का नाम है नीति नवनीतम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है नीति शास्त्र का सार। यानी जो नीति नवनीतम है, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नीति शास्त्र का सार। देखिए, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारा 10वां पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से। और इसके ना कुछ श्लोक हैं ये। यह माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यानी जो बच्चा अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का आदर करता है, उनकी सेवा करता है, उनको खुश रखता है, हमेशा परिणाम भाव से रहता है, तो उस बच्चे को, उस मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को छोड़ देना, सम्यक विचार उपरांत यानी अच्छी तरह से विचार करने के बाद तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का इसमें उल्लेख किया गया। यानी ये जो हमारे श्लोक हैं, आज 6 जो श्लोक हैं, इन सभी में ना ये सारी बातें वर्णित हैं। ध्यान से देखना हमें इनकी हिंदी व्याख्या। पहला देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसमें क्या कहा गया? अभिवादनशीलस्य, जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं, अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ। तो इसमें बताया गया है कि जो विद्यार्थी अभिवादनशील रहता है तो उसको क्या क्या लाभ मिलता है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील का अर्थ होता है नमस्कार करने की प्रवृत्ति होती है जिसकी। अभिवादन होता है ना नमस्कार, शील यानी कि शीलता का, यानी कि जिस बच्चे का व्यवहार होता है अभिवादन करने का और शील स्वभाव, ऐसी प्रवृत्ति वाले बच्चे को क्या क्या लाभ होते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविना, और नित्य हर रोज वृद्ध उपसेविना, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला। यानी कि बड़ों को नमस्कार करने वाले की प्रवृत्ति है, बड़ों को जो नमस्कार करता है और हर रोज बड़े बूढ़ों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इन दोनों गुणों वाले व्यक्ति की, बच्चे की चत्वारि 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश, बलम, और यश और बल। नमस्कार करने की प्रवृत्ति वाले और बड़े बूढ़ों की, नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्य की 4 चीजें बढ़ जाती हैं। चत्वारि, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। दूसरा देखिए, यह माता पितृ क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि। यम माता पिता, जो माता पिता क्लेशम सहते, कष्टों को सहन करते हैं, संभवे नरिणाम, बच्चे के जन्म के समय। यानी माता पिता बच्चे के जन्म से लेकर यानी कि उसके पालन पोषण तक जो इन कष्टों को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, निष्कृति होता है बदला, न नहीं उस तस्य यानी कि उसका, शक्य संभव है, कर तुम करना, वर्ष शतेरपि 100 वर्षों तक भी। माता पिता बच्चे के जन्म से लेकर जिन कष्टों को सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्षों तक भी चुकाना असंभव है। उसका बदला 100 वर्षों तक भी हम नहीं उतार सकते। नेक्स्ट देखिए, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपस्वरम समाप्यते। तयो, तयो यानी कि माता पिता, 2 है ना, तयो द्विवचन में है। नित्यम, माता पिता का नित्यम हर रोज प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। प्रिय करने का अर्थ है जो माता पिता चाहते हैं उनके अनुसार प्रिय कार्य करना चाहिए। आचार्यस्य च, और आचार्य के अनुसार, सर्वदा सदा। यानी कि यहाँ कहा गया है कि बच्चे को अपने माता पिता और अपने आचार्य के अनुसार सदा कार्य करना चाहिए, प्रिय कार्य करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु एव उनके ही, त्रिषु तीनों के, तीनों कौन? माता पिता और गुरु। तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः सर्वः समाप्यते, तपः तप, सर्व सारे, सर्वम है ये, सर्वम सारे, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। यदि हम माता पिता और आचार्य को संतुष्ट कर लेंगे ना तो हमारे सारे ही तप समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद हमें कोई भी तप करने की जरूरत ही नहीं होती। क्या कहा गया है इसमें? कि उनको, यानी कि माता पिता
तयो कहा है द्विवचन है ना, तो इसमें कहा गया कि माता पिता के अनुसार और आचार्य के अनुसार सदा प्रिय कार्य करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम तत्विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्वम परवसम दुखम, सर्वम सारा, परवसम दूसरे के अधीन होना, दुखम दुख है। सर्वम सारा, आत्मवसम अपने अनुसार काम करना, सुखम सुख है। यानी अगर हम दूसरे के अधीन का होकर काम करते हैं ना तो वो क्या होता है, सबसे बड़ा दुख माना गया है। सर्वम आत्मवसम सुखम, और अगर हम सब अपने अनुसार काम करते हैं तो वो सबसे बड़ा सुख माना गया है। एतत् विद्यात, यह ज्ञान है, समासेन यानी कि संक्षेप से, किसका, लक्षणम सुख दुखियो, सुख और दुख का लक्षण है। यह ज्ञान संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण है। कौन सा लक्षण है सुख और दुख का? दूसरे के अधीन काम करना सबसे बड़ा दुख माना गया है और अपने अनुसार काम करना सबसे बड़ा सुख है। दूसरे के अधीन काम करना दुख होता है, अपने अनुसार काम करना सुख होता है। यह ज्ञान संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् प्रीतोषात् अंतरात्मनः। यत कर्म, जिस काम को कुर्वता करने से, अस्य इसकी, स्यात् है, प्रीतो से संतुष्ट, अंतरात्मना अंतरात्मा। तो देखो इसमें ना हमारे सभी श्लोकों में किन का वर्णन है, माता पिता और आचार्य का। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया कि जिस काम को करने से इनकी अंतर आत्मा संतुष्ट है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत है, उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। यानी कि जो आप काम करोगे ना और आपके माता पिता, आपके आचार्य संतुष्ट होते हैं ना, तो वो काम हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्नेन, प्रयास पूर्वक, मेहनत के साथ कुर्वीत करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जियेत, और जो इसका विपरीत है ना, उल्टा है, उसको वर्जियेत, छोड़ देना चाहिए। यानी जिस काम को करने से इनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती, उस काम को क्या कर देना चाहिए, वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। दोबारा देखिए इसको, यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् प्रीतोषे अंतरात्मने, जिस काम को करने से इनकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयास पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत, और विपरीत को छोड़ देना चाहिए। लास्ट देखिए, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपुताम वदेत वाचम, मनपूतम समाचरेत। क्या कहा गया इसमें, दृष्टिपूतम, दृष्टि की पवित्र, पूतम होता पवित्र, दृष्टि की पवित्रता से निषेध रखना चाहिए किसको, पादम यानी कि पैरों को। यानी कि इसका भावार्थ बनेगा कि हमें ना हमेशा संभल कर चलना चाहिए। दृष्टि की पवित्रता से पैरों को रखना चाहिए, यानी कि संभल कर चलना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम, वस्त्र से, पूतम पवित्र करके, जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। और वस्त्र से हम कब पवित्र करते हैं जल को, मतलब वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। सत्यपुताम वदेत वाचम, सत्यपुताम, सत्य से पवित्र, वदेत वाचम, वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। और मन पूतम समाचरित, और मन है, मन की, पूतम पवित्रता से समाचरित, आचरण करना चाहिए। यानी हम जो आचरण करते हैं ना उसमें हमारा मन बिल्कुल कैसा होना चाहिए, पूतम यानी कि पवित्र होना चाहिए। दोबारा देखिए लास्ट को, दृष्टिपूतम नेसेत पादम, दृष्टि की पवित्रता से पैरों को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके जल को पीना चाहिए। सत्यपुताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। और मनापूतम समाचरित, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। एक बार सभी श्लोकों की हिंदी व्याख्या देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो सेविनः, नमस्कार करने वाले के, स्वभाव वाले के, और वृद्ध उपसेविनः, और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की नित्यम, हर रोज चत्वारितश्च वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। आयु विद्या यशोबल, यानी कि जो बच्चा बड़ों को नमस्कार करता है, हर रोज बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ जाती है। क्या क्या? आयु विद्या यश और बल। यह माता पितृ कलेशम सहते संभवे नृणाम, माता पिता बच्चे के जन्म से लेकर जिन कष्टों को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि, उसका बदला 100 वर्षों तक भी चुकाना संभव नहीं है। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्य से सर्वदा, उनका प्रिय करना चाहिए और आचार्य का भी सदा प्रिय करना चाहिए। तेसु ये त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम, दूसरे के अधीन काम करना दुख होता है, अपने अनुसार काम करना सुख होता है। एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो, यह ज्ञान संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण है। यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् प्रीतोषो अंतरात्मना, जिस काम को करने से इनकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है,
माता पिता और आचार्य की तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयास पूर्वक करना चाहिए, और विपरीतम तो वर्जित, और उसके जो उल्टा है ना, उसका जो विपरीत है उसको वर्जित, छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, दृष्टि से पवित्र करके पैरों को रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके जल को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र सदा आचरण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो, आज हमने ये जो 6 श्लोक पढ़े, इनमें जो बातें कही गई हैं, अगर कोई बच्चे इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है ना, तो उसके सारे तप पूरे हो जाते हैं, उसको इससे अलग कोई भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अगर इन श्लोक के कहे अनुसार वह विद्यार्थी अपना जीवन व्यतीत करता है।